तो किचन में आग लगी थी और उनके साथ में एक ओल्ड लेडी भी थी, उनके सासू की सास थी मतलब, तो उन्होंने उनको लेके बाजू के रूम में शेल्टर लिया। मिन टाइम क्या हुआ था कि दरवाज़ा बंद करना वो भूल गई शायद, तो दरवाज़ा खुला था तो वो अंगार धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया, बाजू के फ्लैट में भी फैला धुआं अंगार, वैसे वो स्टेयरकेस से ऊपर चला गया। अच्छा, घर में जो फोम के गद्दे वगैरह होते हैं, वुडन फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग और ये सब सामान होता है, तो उसकी वजह से क्या काला धुआं निकलता है, दैट इज सफोकेटिंग एंड चोकिंग, तो वो धुआं पूरा ऊपर चला गया। अब धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया, अंगार भी फैल गया और मिन टाइम 1 घंटा लगा था। जैसे हमको कॉल मिला, हमने आने का तुरंत हमने फायर फाइटिंग चालू कर दी और हम जो इंजर्ड पर्सन थे उनको फिर फर्स्ट एड करके हमने सेफली उनको नियर बाय हॉस्पिटल में भेज दिया, शताब्दी हॉस्पिटल में भेज दिया। तो सर इस मामले में कैजुअलिटी कितनी है, कितने लोगों को अभी 5 कैजुअलिटीज़ है, इंक्लूडिंग माई 1 फायरमैन। उनको भी थोड़ा पेट में जला हुआ है थोड़ा सा, बट ही रिफ्यूज टू गो टू हॉस्पिटल। बाकी 5 कैजुअलिटीज़ हमारे रिकॉर्ड में है। 5 लोगों को यहाँ से देखे गए, उसमें से मौत कितने लोगों की? इसमें 2 की मौत हुई है, एक बच्चा है 6 साल का और एक 42 एज की एक लेडी है, उनकी शायद उनकी मदर है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ऑफिसर वहाँ पे गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने। सर आग किस फ्लैट में लगी थी और ये जिन लोग इस आग के चपेट में आए ये किस फ्लैट में थे? आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे 121 ये फ्लैट में आग लगी थी। जैसे मैंने बोला कि दरवाज़ा खुला था, वो अंगार और बाद में जैसे क्योंकि जैसे फ्लैट पूरा एंगल्फ हो गया तो धुआं और अंगार उसमें से बाहर निकल के ऊपर फैल गया। लेकिन अंगार फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन धुआं था वो ऊपर ट्रैवल कर रहा था जोर से। और ये जो कैजुअलिटीज़ हुई है ये 4th फ्लोर पे हुई है, 421 तो जैसे 421 में वो धुआं पहुंचा था तो उनका फ्लैट तो बंद था, लेकिन किसी ने फ़ोन करके बोला कि आग लगी है, तो पैनिक हो गए और दरवाज़ा खोल के दे ट्राई टू गो टू अपर फ्लोर और डाउन, जहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन उसमें वो फंस गए। उसमें एक लेडी थी, उनका लड़का था 6 साल का, लेडी की उम्र थी 42 और 2 मेड थी। तो एक मेड तो तुरंत अंदर आ गई और ये तीनों जन चपेट में आ गए। वीणा संतूर बिल्डिंग में ये F विंग में फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और कैजुअलिटी हुई है। वो फ्लैट में न होते हुए 3रे माल से आग ऊपर तक गई, 4थे माल तक आग गई और वहाँ से 2 मेड थी। एक वहाँ की आंटी रहने वाली, रंजन शाह करके वहाँ की आंटी एक रहने वाली थी, 2 मेड थी, लक्ष्मी और रंजना राजेश्री आणि लक्ष्मी करके 2 मेड थी। उनको वो 50% के आसपास बर्न हो गई है। एक रंजन शाह करके आंटी थे 75 इयर्स, वो भी 50-60% तक बर्न हो गए हैं। और जोसुआ और उनका बच्चा ग्लोरिया, वो जोसुआ 42 आणि बच्चा है 6 साल का, वो वहाँ से घर से 3rd फ्लोर से नीचे उतरे, उनको समझ नहीं पड़ा कहाँ जाए तो नीचे उतरे 1st फ्लोर तक और वहीं आग उनको पकड़ ली और डायरेक्ट वहीं माँ और बेटा वहीं डेथ हो गए। पता चल पाया क्या रीज़न क्या है? रीज़न ऐसा समझ में या सुनने में ऐसा आया है कि AC को ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट गैस पाइपलाइन तक पहुंच गया, लेकिन उसको डैमेज हो गया और इस तरह से आग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई। और ये अभी भी फायर ब्रिगेड और पुलिस इसकी पूरी तरह से तहकीकात करते हैं। इतना जितना समझ में आया या हम लोग ने हर एक जगह पे वहाँ पे भी मैं गई थी, हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब भी वहाँ पे आए थे और अभी योगेश सागर साहब का भी समझ पड़ने के बाद फ़ोन यहाँ पे मैं शताब्दी हॉस्पिटल में अभी हूँ, मैंने 5 को मैंने देखा है और इसमें से रंजन शाह है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के लिंक रोड की यूनाइटेड हॉस्पिटल में उसको अभी घर के लोगों ने कहा कि हमें यूनाइटेड लेके जाना है, तो वो लोग अभी यूनाइटेड में शिफ्ट हुए रंजन शाह। कितने लोग थे, कहाँ से कोई बाहर से भी आया होता सुनने में? ये जो माँ और 3rd फ्लोर से जो लोग नीचे उतरे, ग्लोरी और जयसवान, वो लोग यूके से आए थे, लंदन से आए थे, उनकी मम्मी को एक्चुअली देखने के लिए
कि वो बीमार थी, उसको देखने के लिए आए थे और ऐसी कैजुअलिटी उनके साथ हो गई। नवरात्रि में उनका कोई रिलेटिव था, इसलिए वो नवरात्रि में आए हुए थे देखने के लिए, और फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह से आग लगी। और ये लंदन से थे, और जो लेडी जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वो एनेस्थीशियन थी, वहाँ की डॉक्टर थी। उनके जो हस्बैंड हैं उनसे हमने मुलाकात की, अभी कैसे बोल सकते हैं, और उनका बच्चा जो है वो लगभग 7 से 9 साल के बीच का है। और ये लेडी जो है, ये लोग सब स्पेशल लंदन से आए हुए थे, क्योंकि वो लेडी है उनकी मम्मी कुछ बीमार थी।